हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और चलिए, तो आप लोग ये देखिए चॉप करने वाली मशीन जो छोटी सी है ना, ये बहुत अच्छी है। एकदम ये रहता है कि इसमें प्याज है, और यदि आपको प्याज मिर्च और ये टमाटर वगैरह मिक्स करके जल्दी से चॉप हो जाता है, यानी कट जाता है। और ये रहता है, यदि हम वैसे कट करते हैं हाथों से तो टाइम लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। हालांकि बर्तन तो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये तब भी अच्छा रहता है। और ये आज मैं बनाने वाली, तो फ्रेंड्स ये है मॉर्निंग टाइम। और मॉर्निंग टाइम है तो फ्रेंड्स दूसरी बात है, ब्रेकफास्ट की बारी आती है। और हालांकि आज ये चले गए हैं, आज मुझे भी थोड़ा काम है, गोरखपुर जाना है। तो और प्रीति भी आ गई है वहाँ से, घर से उनको मोबाइल मिलना है। क्या आप लोगों के यहाँ भी मिलता है मोबाइल या नहीं? किसके किसके मतलब एक तरह से कॉलेज में या फाइनल ईयर में किसको किसको यूपी में तो हालांकि ये है कि मोबाइल फाइनल ईयर में मिलना था उसे, तो इस वजह से उसे आना पड़ा। और अच्छा मोबाइल मिला है। ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी किस तरीके का है, और जो उसके सॉफ्टवेयर हैं और जो भी चीज़ें रैम रोम है वो भी ठीक ठाक है। लेकिन रैम हालांकि उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हमेशा ज़्यादातर मोबाइल जैसे 64 GB रहता है, तो उस तरीके का नहीं है। 30 GB है, स्टोरेज कैपेसिटी कम है। फाइल जो है वह नेक्स्ट टाइम में दिखाऊंगी। और चलिए, प्रीति को भी आज जाना था कॉलेज, तो मैंने सोचा सुबह क्या बनाया जाए। और चाय नाश्ता में पहले मैंने सोचा चलो चाय नाश्ता बना लिया जाए। क्या होता है, सब लोग रहते हैं तो ये रहता है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लिया फिर लंच बनाएंगे, ये चीज़ें रहती हैं। और ये तो सारे 7 बजे ही निकल जाते हैं, तो ये था। तो इनके लिए तो इन्होंने दूध रोटी खाई और चले गए। और बस ये था इनके लिए, तो कुछ नहीं बनाया सुबह सुबह। फिर ये था कि चलो वहाँ से आ जाएंगे तो खा लेंगे ड्यूटी से। जैसे आप लोग जानते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ भी ब्रेकफास्ट सुबह हो जाता, फिर इसके बाद लंच हमेशा स्कूल से आने के बाद ही हो पाता है। और या तो फिर सुबह यदि लंच कर लो, फिर एकदम इकट्ठा खाना खाना उतना। अब यदि कोई वैसे हार्ड वर्क करना हो तो वह खाना चल भी जाता है। और आप लोग जानते हैं ये है कि यदि हमें इस तरीके से हार्ड वर्क नहीं करना है तो फिर ऐसा कि ब्रेकफास्ट ही सुबह टाइम चलता है, अच्छा रहता है। जिससे क्या होता है, हमें काम करने में भी एनर्जी मिलती है और लेजीनेस फील नहीं होता है। तो ये था कि इन्होंने कहा कि चलो आज सुबह से कुछ मत बनाओ, रोटी दूध रोटी ही खा लूँगा। तो वो बस फिर ये था। तो ये लोग सभी लोग थे, तो हम कहा चलो पोहा बन जाए अभी। और मैं और प्रीति, तो चलिए फिर हमने नाश्ते बनाया चाय और पोहा। हालांकि ये पोहा है चाय है, मेरे हस्बैंड नहीं ज़्यादा ये है कि खा लेते हैं, लेकिन ये है कि नहीं, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें हो जाती हैं इनके साथ। तो हम लोगों का ये रहता है कि हम लोगों को हर चीज़ चाहिए होता है। और अभी था तो अभी बोला हाँ ठीक है भाभी पोहा बनाओ। तो बस फिर मैंने कहा चलिए पोहा बना लिया जाए। हालांकि मुझे बाहर भी जाना है, थोड़ा सा काम था। और मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगी, डेली ब्लॉग नहीं बना पाती। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं स्टडी कंटिन्यू करूँ कि ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, कि मेरा एक दूसरा चैनल है वो डेड हो रहा है, क्या क्या देखूँ। और आप लोग जानते हैं दिन में भी समय 12-1 तो ऐसे ही बच जाता है काम करते करते। और फिर इसके बाद फिर कहीं यदि निकलना है तो अब तो मेरे डीएलएड के पेपर भी आ गए हैं और समय ही नहीं मिल पा रहा है डीएलएड का। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तैयारी ही कर रही थी कॉम्पिटिशन वाली तो सही था। और डीएलएड मैंने कहाँ से एडमिशन ले लिया। लेकिन ये हो जाता है कि चलो कुछ ना सही तो कुछ सही। और जैसे आप लोग जानते हैं गृहस्थी में बिधने के बाद, शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो ये हो जाता है कि बस ये है अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। यदि तुम्हें पढ़ना है तो फिर कैपेसिटी बढ़ाओ, और ये चीज़ें हो जाती हैं। और सब अनमैरिड में ऐसा होता है कि यदि हम जो कर पाएंगे और नहीं तो बाकी का छोड़ देंगे। लेकिन मैरिड में ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है, और हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे तो फिर घर का बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। और छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। और यदि एक दिन भी छोड़ दो ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे उथल पुथल हो गया हो। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, और ये भी मेरा ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या छोड़ दूँ। और डीएलएड तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ब्लॉग में डेली नहीं लाऊंगी। लेकिन हाँ, जब मुझे लगता है कि हाँ बनाना चाहिए तो मैं बना लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो मेरा ये था कि चलो जॉब की तैयारी करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाँ, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है, तो वही मैं कंटिन्यू करूँगी। और आज तो मैंने बना लिया है ब्लॉग, फुल ब्लॉग, नहीं तो मैं कभी कभी नहीं भी बना पाती। तो चलिए बनी रहिए ब्लॉग में।
चलिए, तो मैंने पोहे में ना मूंगफली में स्किप कर दिया था, भूल गई थी, मैंने डायरेक्ट प्याज ही डाल दी थी। इस वजह से फिर मैंने तवे में अलग से ऑयल डाल के हल्का सा फिर वो मूंगफली फ्राई कर दी और फिर उसमें मिक्स कर दी। ये हो जाता है, कभी कभी छूट जाती है तो ये रहता है कि चलो कर दी जाए। तो फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता बढ़िया किया और नमकीन डाल के, और पोहा वगैरह क्या है, जैसे कि अगर सुबह सुबह जब सबको जाना होता है तो फिर ये हो जाता है कि सीधा खाना बना लो, फुर्सत हो जाओ खाना में। और जैसे आप लोग जानते हैं, फिर खाना बना लो, फिर बाकी का काम होता रहेगा। लेकिन ये है, ये एक लोग को जाना है और एक दो लोग को नहीं जाना है, तो फिर ये रहता है कि चलो नाश्ता भी कर लिया जाएगा और खाना, जैसे एक लोग को जाना है तो वो कुछ भी खा लेंगे, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए, हालांकि ये तो दूध रोटी खा के चले जा चुके हैं और फिर हम लोगों ने बनाया पोहा गर्मा गर्म। और फिर इसके बाद हम लोगों की डिस्कशन हुआ कि क्या कैसा, हाँ, और बातें हुई। अभी तो हमारा है, तो जो मेरा छोटा देवर है तो वो तो चला रहा मोबाइल, और उसको तो बस मोबाइल चाहिए खाना में, नाश्ता में। उसको नाश्ता में भी चाहिए, खाना में भी चाहिए और वैसे भी चाहिए। और जो छोटी, जो जिसकी, जो प्रीति को मोबाइल मिला है, वो बड़ी अपना बना के कह रहा है कि हाँ मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, एक्साइटेड है। बच्चों को मोबाइल दे दो ना तो फिर ये हो जाता है कि बस उनको फिर पढ़ना नहीं है, वैसे भी वो लोग पढ़ते नहीं हैं और लेटे रहें बैठे रहें चाहे, और पढ़ेंगे नहीं। और यदि उनको मोबाइल दे दो तो फिर ये रहता है कि बस वो मोबाइल ही चलाते। अगर जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो चलो ठीक है, जो बच्चे कम पढ़ते हैं फिर उनको मोबाइल दे दो तो फिर ये सोचो कि और ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि यदि उन्हीं बच्चों को मोबाइल दो, हाँ, अपने साथ इंक्लूड रखो अपने मोबाइल, उन्हें पर्सनल मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये रहता है कि बच्चे फिर लापरवाही करने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहा हमें, तो हम अपना चला रहे हैं, सुन रहे हैं, रात में भी अपने पास रखे हैं, दिन में भी रखे हैं, कहीं नींद पूरी नहीं हो पाती, कहीं फिर भी ये हो जाता है, उनके बॉडी का डिसबैलेंस भी होने लगता है ऐसे में। इस वजह से मोबाइल नहीं दें, जब वो खुद से अच्छे से मैच्योर हो जाए फिर उन्हें मोबाइल दे दो। तो उन्हें ये रहता है कि हमें किस टाइम चलाना है, किस टाइम हमें सोना है, और ये हो जाता है। और पढ़ाई का भी, अब जिस उद्देश्य से हम बाहर रहते हैं तो हमें किस उद्देश्य से, एक उद्देश्य देखना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से रहते बाहर। तो हम उस उद्देश्य से, यदि हम बाहर रहते हैं तो हमें स्टडी करनी ही चाहिए, स्टडी के उद्देश्य से रहते हैं। और बाकी का तो यदि ये सब तो मनोरंजन के साधन है, यदि मिल गए तो अच्छी बात, ना मिले तो अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल सभी बच्चों को मोबाइल चाहिए तो चाहिए, उन्हें ये मनोरंजन, उन्हें लगता है कि हम पूरा मनोरंजन में ही घुसे रहें, ये चीज़ें हो जाती हैं आज की स्थिति में। में क्या होता है, पेरेंट्स बस परेशान, खुद की जिम्मेदारी में उलझे रहते हैं और बच्चे हैं तो उनको ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में इस वजह से उनको मोबाइल हमेशा, उनका टाइम बना होना चाहिए कि इतने से इतने टाइम ही तुम्हारा मोबाइल मिलेगा, बाकी का अपना कुछ काम करो, अपना पढ़ो लिखो। और मैं तो भैया तैयारी में हूँ, तो मैंने ये अब देखो, चलो अब बाकी का काम कर लिया जाए। और जल्दी से ही सब जा चुकी थी तो बिखरा हुआ था सामान, और फिर मैंने कहा चलो समेट के रख दें, और मुझे भी गोरखपुर निकलना है। और फ़िलहाल मैं अभी हाल में मैं चेहरे में अपने कुछ भी नहीं लगा रही, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी ही लगा रही हूँ, जिससे क्या होता है एकदम थोड़ा बहुत ठंडक रहेगी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है जैसे आप लोग जानते हैं। और चलिए, चाय भी मेरी बन गई है, चाय बन के बंद भी कर दी है, रिकॉर्ड करता है। और ये चलिए देखिए, चाय भी मेरी बन के खोल के वो हो गई है, पोहा जब तक बना है तो इसलिए इसको बंद कर दिया। अब जैसे ही पोहा सब लोग फ्री हो जाएंगे फिर मैं वो कर दूँगी। प्रीति मंजन करने गई थी तो मैंने कहा चलो, अब फिर वो इसके बाद नहाने चली गई तो फिर और ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो चलिए, अब वो भी शायद अब आ गई है, तो अब बस ये है कि चलिए। और जब तक ये था कि चलिए चॉप करके रख लेते हैं, सीधा फिर लंच भी बनाना है लगातार, तो फिर बस ये प्याज कट करके रख दी। कोई प्याज नहीं डालता है सब्ज़ी में, लेकिन मैं ज़्यादातर प्याज डालती हूँ, मेरी हैबिट सी हो गई है प्याज डालने की। और प्याज डाल दो तो थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है, और मेरा अपना तरीका है खाना बनाने का, ये है। और आप लोग बताइएगा कि कैसे आप लोग बनाते हैं, क्या प्याज डालते हैं कि नहीं। और ये तो थोड़ा ज़्यादा था, ये जो मैंने सैलेड काटा हुआ है तो ये तो मेरे पोहा के लिए ही मैंने काट लिया है कि चलिए। और यदि हम मिक्स करके खाते हैं ना पोहा, तो बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं प्रीति भी नहा धो के आ गई है फुर्सत होके, अब वो भी करेंगी और मैं भी किचन से थोड़ा बहुत फ्री हो जाऊंगी। जैसे इन लोगों को ब्रेकफास्ट करा दूंगी, जैसे ही ब्रेकफास्ट करा दूंगी तो फिर ये रहेगा कि चलिए अब नाश्ते से फ्री, फिर खाना बनाना है। और मैं तो आधी गीली हो जाती हूँ बर्तन धुलते धुलते, और फिर खाना बनाने, ये प्लेट वो प्लेट, फिर मेरा ये रहता है कि चलो सीधा नहा लो फिर खाना बनाओ। और बस यही था। अब ये है कि अब तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि डेली तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, फुल वीडियो नहीं ला पाती हूँ, तो सॉरी आप लोगों के लिए कि डेली नहीं ला पाती। लेकिन हाँ,
कोशिश ज़रूर करूँगी। ये रहता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन जाती है मोबाइल कि हाँ मुझे ब्लॉग बनाना है। और इस वजह से फिर मैं सोचने लगती हूँ कि कुछ अधूरा है, तो मैं वीडियो एडिट करने के लिए परेशानी तो हालांकि होती है, और फिर काम करते करते वीडियो शूट करो, फिर इसके बाद एडिट करो तो दिक्कत होती है। और फिर इसके बाद ये रहता है, फिर उसको एडिट करो, फिर उसको अपलोड भी करना होता है, स्टडी भी साथ साथ करना होता है। हालांकि कल तो मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं कर पाई, सीधी खाना बना के सीधा चलिए गोरखपुर में आप लोग जानते हैं जैसे 2 घंटे का रास्ता है, कहीं का भी करें आप तो 2 घंटे की रास्ता तय करें तो ये हो जाता है कि 2 घंटा फिर आना, 2 घंटा जाना, और फिर जो आपका काम है 1-2 घंटे वहाँ, 5-6 घंटे ऐसे वेस्ट चले जाते हैं। तो फिर बस इसके बाद कुछ मैंने कल स्टडी बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत स्टडी, कुछ ना कुछ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूँ। वो कहते हैं ना, लाख दलदल हो पाँव दबाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना, कौन कहता है छन्नी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो बस मेरी भी यही प्रयास है कि चलिए अब एडमिशन हो गया है तो पढ़ेंगे, डीएलएड करेंगे, लेकिन नहीं तो मेरा तो ये उद्देश्य हो गया था कि तो तैयारी ही कर लूँ, टीजीटी की तैयारी करूँ और एलटी ग्रेड की। लेकिन अब क्या ही बताया जाए, अब और फिर एक डिग्री डिप्लोमा में अब जब हो ही गया है एडमिशन तो फिर क्या ही पढ़ा, तो उसको भी पढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एलटी ग्रेड, जीआईसी और टीजीटी वगैरह में पद भी बहुत कम आते हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से। और सरकार भी ऐसी है कि यदि समय पे वैकेंसी लाए तो ओवरएज और लोगों को अपनी ज़िंदगी से एक तरह से कह सकते गिलानी ना रहे कि हमने अपने 30 साल एक तरह से कहें मेहनत की, या 20 साल, 25 साल, 26 साल कंटिन्यू रखा, लेकिन फिर यदि परिस्थिति बस हम किसी और ज़िम्मेदारी में फंस जाते हैं तो फिर कैसे मैनेज नहीं हो पाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हमें करना है तो करना है। मेरा ये कोशिश रहेगा ज़रूर कि जब तक कहते ओवर एज ना हो जाए तब तक पढ़ते रहना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि गवर्नमेंट जॉब पाना। तो फिर भी मैं अब ब्लॉग बना लेती हूँ जैसे तैसे करके। और ये जो आपने छोटा पंखा देखा ना, तो ये चलता था पहले बैटरी से, लेकिन अब ये चार्जर से चलता है। क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल किचन में लगती है, तो इस वजह से। और फाइनली मेरी सब्ज़ी तो हालांकि कंप्लीट हो गई है, और ये देखिए लौकी की सब्ज़ी भी कंप्लीट हो गई है। और बस अब ये खाना ही मेरा हो जाएगा। अब दोपहर में यदि भूख लगेगी तो सब लोग अपने हिसाब से खाते रहेंगे और मैं चली जाऊँगी। और चलिए तो अब जल्दी से अब मैं भी खाना आना खा के फ्री हो जाऊँ। और जैसे मैं खाना खा के फ्री हुई तो फिर मुझे गोरखपुर निकलना है। तो बस तो और जैसे हम कहीं जाते हैं तो फिर ये थोड़ा बहुत अपनी केयर भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी केयर तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में। और दिन इतना छोटा लगता है, मुझे तो लगता है दिन कहाँ गया कुछ समझ नहीं आता। थक ऐसे जाती है, बिल्कुल रेस्ट करने का मन करने लगता है। और यदि सोचो घर से बाहर निकलना होता है फिर और पढ़ाई का तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। हालांकि वॉच जो पढ़ा आज नहीं पढ़ा और न पढ़ पाऊँगी मुझे लगता है। और ये वॉच प्रीति की थी तो ये ख़राब हो चुकी है, मैंने सोचा इसको ट्राई किया जाए। चलिए तो फाइनली मैंने चूड़ी पहन के बढ़िया तैयार हो गई और निकल चली अब गोरखपुर। मुझे कुछ काम था गोरखपुर में, और चलिए जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाए आई होप। और अभी तो हालांकि मेरा काम जो पूरा नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। वो कहते हैं समय एक तरह से बहुत बलवान होता है, धीरे धीरे जो चीज़ें हमें करनी होती हैं और हम कोशिश करते रहते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। बस ये है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। और जो चीज़ें कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और स्टडी का तो है, लेकिन ये कोशिश मैं करती रहूँगी। और चलिए गोरखपुर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा बस में, मतलब ये है कि थोड़े थोड़े में टेम्पू वगैरह रुक ही जाते हैं, काफ़ी ट्रैफिक होती है। बड़े शहर में तो अब आप लोग जानते ही हैं ऐसे ही होता है। तो चलिए क्या है, आज तो मैं स्टडी करूँगी ही नहीं। और डीएलएड का पेपर कब होगा, क्या कैसा होगा, आप लोगों को कोई जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बस यही जानकारी अपने कॉलेज के थ्रू मिल रही है यूपी महाराजगंज में कि डीएलएड का पेपर होगा 8 जुलाई से। फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।